बिहार की राजनीति में एक बार फिर अगड़ा पिछड़ा का रण छिड़ने को तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल इस बार यूपी के अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को बिहार में अपनाने की रणनीति बना रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने इस गठजोड़ के दम पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी और केंद्र में मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने से वंचित कर दिया था। बिहार में भी आरजेडी ने कुशवाहा उम्मीदवारों पर दांव खेलकर कुछ हद तक सफलता हासिल की। अब तेजस्वी यादव इस फॉर्मूले को बिहार में लागू कर सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह नया समीकरण बिहार में कामयाब होगा। नमस्कार, आप ओनली बिहार देख रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आरजेडी की रणनीति अगड़ा पिछड़ा का ध्रुवीकरण। हाल के दिनों में आरजेडी ने अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को हवा दी है। उत्तर प्रदेश में एक कथित यादव कथावाचक के साथ बदसलूकी की घटना के बाद आरजेडी के औपचारिक ट्विटर हैंडल से एक विवादास्पद ट्वीट किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज और हिंदू धर्म को निशाना बनाते हुए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। ट्वीट में लिखा गया, संविधान को नहीं मानने वाले आरएसएस बीजेपी समर्थक, दो कौड़ी के कुछ टुच्चे लफंगे, अज्ञानी एवं अन्यायी चरित्र के धूर्त लोग कथा बकना, मंत्र वाचना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, जो जन्म के आधार पर खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, जो दूसरे इंसान से अधिक पवित्र अपने मूत्र को समझते हैं। ऐसे भिखमंगों को यह नहीं मालूम कि जिस दिन मेहनतकश मजदूर तुम्हें धर्म के नाम पर दान दक्षिणा देना बंद कर देंगे, तुम भूखे मर जाओगे, क्योंकि श्रम तुमसे होता नहीं। ऐसे लोगों का सभी समाज मिलकर सामाजिक बहिष्कार करें। जय संविधान। इस ट्वीट में ब्राह्मणों को भिखमंगा, टुच्चा और लफंगा जैसे शब्दों से संबोधित किया गया, जिससे जातिगत तनाव और बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर एक और विवाद खड़ा हुआ। आरजेडी की नेत्री ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, जबकि जवाब में भी विरोधी नेता ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में आरजेडी के ट्विटर हैंडल से आक्रामक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में आरजेडी ने 90% बहुजन समाज को 10% कथित कीट पतंगों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, जो उनकी ध्रुवीकरण की रणनीति को साफ दर्शाता है। पीडीए फॉर्मूला और तेजस्वी की रणनीति। तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल से प्रेरणा ली है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सफलता दिलाई। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद भाजपा वहां हारी और सपा को 37 सीटें मिली। बिहार में भी तेजस्वी ने यादव का दूध और कुशवाहा का चावल का नारा देकर खीर बनाने की बात कही थी, जो लोकसभा चुनाव में 23% वोट शेयर के साथ कुछ हद तक सफल रहे। अब तेजस्वी इस समीकरण को एमवाई यानी मुस्लिम यादव के साथ जोड़कर बिहार में पीडीए का नया फॉर्मूला आजमाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ कदम भी उठाए हैं। पासी समुदाय को लुभाने की कोशिश। तेजस्वी ने ताड़ी पर से बैन हटाने और उसे उद्योग का रूप देने का वादा किया है, जो पासी समुदाय के लिए आकर्षक हो सकता है। नेतृत्व में बदलाव। आरजेडी ने प्रदेश नेतृत्व जगदानंद सिंह से मंगनी मंडल को सौंपा है और लालू यादव फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 80% आरक्षण का मुद्दा। तेजस्वी आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, ताकि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को एकजुट किया जा सके। हिंदुत्व को कमजोर करने की रणनीति। पार्टी के ट्वीट्स में आक्रामक और गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर हिंदुत्व की भावना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में आरजेडी का पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक लगभग 32% है। अगर इसमें 7% कुशवाहा कुर्मी और 21% SC/ST वोटों का एक बड़ा हिस्सा जोड़ा जाए तो तेजस्वी वह जादुई आंकड़ा छू सकते हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में उनसे छूट गया था। तेजस्वी का पीडीए फॉर्मूला बिहार में कितना सफल होगा, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जातिगत ध्रुवीकरण का जोखिम। आक्रामक और अपमानजनक भाषा अगड़ा समुदाय को और अधिक भाजपा की ओर धकेल सकती है। विपक्ष की राजनीति। भाजपा और जदयू भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सक्रिय हैं। खासकर नीतीश कुमार की ईबीसी अति पिछड़ा और महादलित रणनीति आरजेडी के लिए चुनौती बन सकती है। हिंदुत्व का प्रभाव। बिहार में हिंदुत्व की भावना को कमजोर करना आसान नहीं होगा। हाल में नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम में मंदिर के डिजाइन को फाइनल किया है। ऐसे में हिंदुत्व का फायदा एनडीए को मिल सकता है। वोटों का बंटवारा। अगर SC/ST और कुशवाहा कुर्मी वोट बट गए तो आरजेडी का गणित गड़बड़ा सकता है।
क्योंकि कुशवाहा सहित पासवान और अन्य दलित जातियों को टारगेट एनडीए उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग के जरिए करेगी, जिनका दबदबा मजबूत है। बताते चलें कि तेजस्वी यादव का पीडीए फॉर्मूला बिहार की सत्ता में वापसी का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। लोकसभा चुनाव में उनकी आंशिक सफलता ने आरजेडी को नई उम्मीद दी है, लेकिन आक्रामक भाषा और ध्रुवीकरण की रणनीति उल्टा भी पड़ सकती है। बिहार का चुनावी रण अब चालबाजियों और समीकरणों का खेल बन चुका है। तेजस्वी का यह प्रयोग कितना रंग लाएगा, यह आने वाला वक्त और मतदाताओं का मिजाज तय करेगा।